आज हम थर्ड पार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि कोई ऐसा इवेंट जो पास्ट में हो रखा है लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो प्रेजेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, कोई ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ था लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट से कनेक्टेड हैं। इसमें आ जाता है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, किया है, गई हैं, गए हैं, हुआ है। ये सारे वर्ड्स जो हैं अगर आपको पहचान करनी है हिंदी से इंग्लिश करते टाइम, ट्रांसलेशन करते टाइम, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये लास्ट में हम चेक करेंगे। अगर ये वाले वर्ड्स होंगे ना तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने दे रखी है यहाँ पे, वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड। देखो इसमें होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने के लिए आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स पता होनी चाहिए। लाइक 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको टिप्स भी होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़, हैव हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, या कोई सिंगुलर चीज़, सिंगुलर पर्सन, कोई सिंगुलर एनिमल की बात हो रही है तो वहाँ पे आएगा हैज़। ठीक है, जैसे उसने पत्र लिख दिया है, शी हैज़ रिटन द लेटर। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई है, दे है, वी है, यू है, या फिर प्लूरल है, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, या एक से ज़्यादा जानवरों की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा हैव। मैंने किताब पढ़ ली है, आई हैव रीड द बुक। यहाँ पे जो रीड है ना इसकी थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। बाद आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ या फिर हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, मैंने काम नहीं किया है, आई हैव नॉट डन द वर्क। नहीं, नॉट वाले जो होते हैं ना वही नेगेटिव वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो इसीलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है। वह स्कूल नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गोन टू स्कूल। ठीक है, लास्ट आ जाती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाले। ठीक है, जैसे हमने कॉन्टिन्यूस में पढ़ा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर आ जाता है, सेम यहाँ पे सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब हम बाहर ले आएंगे। सब्जेक्ट अगर आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ होगा। अगर कोई सिंगुलर है या ही, शी, इट है तो हैज़ यूज़ होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुमने काम पूरा किया है। ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, हेल्पिंग वर्ब आया है, यू है तो यहाँ पे हैव आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ऑब्जेक्ट आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एक और एग्जांपल है, क्या उसने खाना खाया है, हैज़ शी ईटन द फूड। ठीक है, क्या वे स्कूल गए हैं, हैव दे गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट्स में बता सकता है। ठीक है, थैंक यू।